सर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, बहुत से लोग हैं जो घबराए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि जी नज़ला ज़ुकाम है तो शायद मुझे कोरोना वायरस हो गया। हर कोई इस तरह परेशान है, इवन मुझे नज़ला ज़ुकाम है तो मुझे एक टेंशन सी हुई है। तो लोगों को हम किस तरह समझाएं कि क्या क्राइटेरिया है, लोग कब टेस्ट के लिए जाएं, या मतलब कब उनको वाकई सीरियसली परेशान होना चाहिए कि ये जो अलामात हैं वो कोरोना की हो सकती हैं। आजकल मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमें नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, क्योंकि ये नज़ला ज़ुकाम खांसी ये सीजनल फ्लू है जो आज भी है कल भी था। तो मतलब ये परेशानी की बात, ये परेशानी की बात नहीं है। असल में हमने एक गाइडलाइन जो एक सीडीसी की तरफ से बनी हुई है, उसका एक स्कोरिंग एरिया जिसको हम बोलते हैं विजुअल ट्रायज क्राइटेरिया। विजुअल ट्रायज क्राइटेरिया, जिसकी हमने 14 स्कोर रखा हुआ है। अगर वही पेशेंट वही जो क्लाइंट है आपका 14 तक आ रहा है, 14 क्राइटेरिया तक, तो आप उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो आपको मैंने पहले बताया था विजुअल ट्रायज क्राइटेरिया के बारे में, जिसकी मैंने आपको 14 पॉइंट बताए थे, अभी उनकी मैं तफसीलन आपको बताऊंगा। जिसमें बुखार है वो है 38 सेंटीग्रेड, उसको पॉइंट हैं 2। खांसी है वो भी स्कोर हम उसको 2 देंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको 2 देंगे। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब आप बता रहे हैं कि ये जो सांस लेने में दुश्वारी हो जिसको, एग्जैक्टली वो जो पेशेंट मतलब खांसी के बाद कहें कि जैसे हमें सांस में तकलीफ हो रही है, उसका आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, जो सांस लेने में उसको तकलीफ हो, दुश्वारी हो, रूटीन जिस तरह हम सांस लेते हैं उस तरह नहीं हो, डिफिकल्टी हो, तो उसी से हम पेशेंट से पूछते हैं। मतलब नॉर्मली तो ये होता है कि जैसे फीवर है और कफ है, ये तो अक्सर लोगों को नज़ला जुकाम तो होता है, मगर ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये जरा थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा होती है तो फिर जाके होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये हिसाब से ही कह रहे हैं। तो मतलब ये इसी में हम ये समझते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सके पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी हो, नमूनिया के पैचेस वगैरह आ चुके हों, तो इस वजह से हम शॉर्टनेस ब्रेथ का जिक्र करते हैं। दूसरा आता है नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया का, उसी का स्कोर हम 1 रखते हैं। सोर थ्रोट हो या रनी नोज, मतलब गला खराब होना, नाक का बहना, बिल्कुल, उसको स्कोर हम 1 देते हैं। अमूमन दूसरे पेशेंट होते हैं जो शुगर के होते हैं, या गुर्दे जिनके काफ़ी अर्से से ख़राब होते हैं, या दिल के अमराज होते हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उसको स्कोर हम 1 रखते हैं। बाकी जो थर्ड पॉइंट है ये बड़े काम के पॉइंट हैं, जो जिससे आप एक क्लू निकाल सकते हैं, जिसमें ये है कि आपका उसी जगह पे एक्सपोयर हुआ हो, आप उसी जगह पे पेशेंट के साथ अटैच हुए हों जहाँ ये कंफर्म पेशेंट हो, जिसके साथ आपने मीटिंग करी हो। तो ये आपने आगे लिखा है इसका कि 3 स्कोर होगा। तो उसको आप स्कोर देंगे 3। मतलब ये वो पेशेंट हैं जिनका आपका पीसीआर जो टेस्ट हो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, जिसका पीसीआर पॉजिटिव, कोविड-19 का जो पॉजिटिव हो, तो अगर आप उससे मिले हों तो आपका ये जो है स्कोर आपने 3 बताया। एग्जैक्टली, मतलब आप इसका नया एग्जांपल ये है कि जैसे सखर में जो उन्होंने क्वारंटाइन की हैं, जिनकी टेस्ट पॉजिटिव हैं, उनको अगर आप मिले हैं, हाँ, मसलन तो आपका ये 3 बन जाता है। हाँ, 3 बनेंगे। ठीक है, थैंक यू। दूसरा ये है कि वही पेशेंट मतलब एनिमल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब एनिमल मतलब कैमल भी हो सकते हैं, आपके बैट हो सकते हैं, आपके दूसरे ऐसे मतलब इन्फेक्शस एनिमल्स जिनके साथ आपने डायरेक्ट मतलब उनका कोई मिल्क यूज़ किया हो, या उनका मीट यूज़ किया हो, या उनकी आपके साथ अमूमन मतलब फीसेस या यूरिन से आपका टचअप हुआ हो, तो उसी को स्कोर देते हैं हम 2। मतलब अगर आपका ये इनसे कांटेक्ट है तो 2 स्कोर ये भी ऐड हो जाता है। बिल्कुल। और लास्ट वन ये है कि आपने ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी को आपने विज़िट किया हो, जैसे अमूमन यहाँ एपेंडेमिक सखर है, वहाँ आपने जाके अंदर तो नहीं गए हो, लेकिन आप उस एरिया को आपने विज़िट किया हो, तो उसी को भी हमने, लेकिन इसी को हम देखें कि लास्ट 2 वीक्स आपने विज़िट किया हो, लास्ट 2 वीक, इसके बीच में इंक्यूबेशन पीरियड का कंफर्म करते हैं, क्योंकि वो 2 हफ्तों के अंदर जो पेशेंट है वो साइलेंट होते हैं, फीचर्स नहीं होते, तो आप कहते हैं कि इस 2 हफ्तों में उन पेशेंट के साथ या उस एरिया में आप गए हैं, तो उसे मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक स्कोर बन जाता है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 14 स्कोर हो या उससे कम हो, अगर ये पेशेंट 14 स्कोर पे पूरा मतलब उतर रहा है तो इसको हम रखेंगे सस्पेक्टेड। इवन 12 में भी है, 10 में भी है, उसको हम सस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये नाज़रीन को आज मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हर बच्चे को, बूढ़े को ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपका अमूमन स्कोर 10 से ज़्यादा होता नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं, परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है। आप
इसमें 2 पॉइंट एहतियात करें। अगर आपने एपिडेमिक एरिया का विजिट किया है वो आप जहन में रखें, कंफर्म पेशेंट के साथ आपने विजिट किया है तो वो आप जहन में रखें। अदरवाइज आप 10 से ज़्यादा रहेंगे तो उसमें कोई परेशानी की, कोई फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है।